नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। म्युनिसिपैलिटीज यानी नगरपालिका या नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हमारे संविधान में इसका जवाब दिया गया है 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची में। असल में 12वीं अनुसूची में डिस्क्राइब किए गए हैं नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल 18 सब्जेक्ट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे के सारे 18 सब्जेक्ट को इस तरीके से कि आप उन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ शहरों में ही यानी अर्बन एरियाज में ही। इसीलिए इनके अधिकार क्षेत्र में जो जो सब्जेक्ट आएंगे वो भी पूरी तरह से रिलेटेड होंगे शहर में रहने वाले लोगों और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम से। असल में नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 सब्जेक्ट को डिवाइड किया जा सकता है इन 4 कैटेगरीज में, जहां की 5 सब्जेक्ट तो रिलेटेड होंगे किसी भी शहर की बेसिक जरूरतों से। इस तरह की बेसिक जरूरतें जिनको पूरा किया जाना जरूरी होता है शहर में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। और 5 सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन या अत्यधिक जनसंख्या की प्रॉब्लम से। फिर 3 सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे शहरी समाज के अलग अलग कमजोर वर्गों से, जैसे कि गरीब या विकलांग लोग आदि। और फिर वीडियो के बिल्कुल एंड में बात होगी उन अंतिम 5 सब्जेक्ट की जो कि समान रूप से रिलेटेड होंगे गांव और शहर दोनों से ही। कहने का मतलब कि वीडियो के अंतिम 5 सब्जेक्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के भी। तो इस तरह से अब जो ये 4 हेडिंग्स बन गई हैं बड़ी बड़ी, इनको आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे से। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग न केवल आज की वीडियो में हो रहा है बल्कि पंचायतों के जो 29 सब्जेक्ट्स 11वीं अनुसूची में दिए हुए हैं उनको भी मैंने कवर किया है इन्हीं हेडिंग्स का यूज करके। तो इस तरह से ये हेडिंग्स आपको नगर पालिकाओं के 18 सब्जेक्ट में भी काम में आएंगी और पंचायतों के 29 सब्जेक्ट में भी। तो आइए फिर जानते हैं नगर पालिकाओं के 18 सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान तरीके से। एक शहर और एक गांव के बीच का जो अंतर होता है वह आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा इन दोनों इमेज को ध्यान से देखने पर। एक तरफ गांव में जो मकान होते हैं वो तो होते हैं बहुत दूर दूर और उनके चारों तरफ होती है खाली पड़ी जमीन। वहीं दूसरी तरफ शहरों में जो मकान होते हैं वो होते हैं बिल्कुल पास पास। इतनी घनी आबादी होने के कारण एक शहर की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो यही होती है कि मकानों की जो बसावट है वो की जाए एक प्लानिंग या एक योजना के तहत। तो नगरों या शहरों की इस सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए ही मकानों की जो बसावट होती है उसके रेगुलेशन या उसकी प्लानिंग से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में। फर्स्टली, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स यानी भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। सेकेंडली, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग यानी नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। थर्डली, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ ही शहरों में जो मकान हैं वह तो बन जाएंगे पूरी प्लानिंग के तहत। लेकिन इसके बाद आप ये इमेजिन कीजिए कि बसावट की इस प्लानिंग के बाद में ऐसी कौन कौन सी चीजें बाकी रह गई जिनके बगैर शहरों में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होगा किसी व्यक्ति के लिए। तो इसका जवाब है, एक तो पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए और दूसरा थोड़ी बहुत काम चलाऊ हरियाली भी हो जाए, क्योंकि शहरों में तो पेड़ पौधे होते हैं वैसे ही बहुत कम।
अगर ये दो चीजें और मिल जाएं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है एक शहर में। तो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स भी दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के ही अधिकार क्षेत्र में, जो कि इस तरह हैं। फर्स्टली, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पजेज, यानी घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। इसके बाद शहरों की हरियाली, यानी शहरों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने से रिलेटेड जो सब्जेक्ट दिया गया है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में, वो है अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर ध्यान में रखना है वो है अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी नगरीय वानिकी। नगरीय वानिकी का मतलब होता है शहरों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। किस उद्देश्य के लिए? शहरों के पर्यावरण को सुधारने के लिए। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं शहरों की बेसिक जरूरतों से रिलेटेड 5 सब्जेक्ट, जिनमें कि शामिल थे नगरीय योजना से लेकर के नगरीय वानिकी तक के अलग अलग सब्जेक्ट। अब आगे हम बात करेंगे शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन या अत्यधिक जनसंख्या से रिलेटेड 5 सब्जेक्ट की। आज के दिन हमारे देश के शहरों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा होना। इसीलिए इससे रिलेटेड 5 सब्जेक्ट भी दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में। पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जनगणना में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसलिए किसी भी शहर की जनसंख्या का सीधा सीधा हिसाब रखने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से रिलेटेड सब्जेक्ट दिया गया है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में, जो कि है वाइटल स्टेटिस्टिक इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। ओवर पॉपुलेशन की समस्या से रिलेटेड इन 5 सब्जेक्ट में से दूसरा सब्जेक्ट भी रिलेटेड होगा लोगों की डेथ यानी मृत्यु से ही, जो कि है बुरियल एंड बुरियल ग्राउंड्स, क्रीमेशन ग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम्स, यानी शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान, और विद्युत शवदाह गृह। कब्रिस्तान और शमशान जैसे सब्जेक्ट को नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में देने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि गांवों में तो इस तरह के कामों के लिए कोई कमी नहीं होती जगह की, लेकिन शहरों में तो एक तरफ जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है वहीं दूसरी तरफ इस तरह के कामों के लिए जगह भी बिल्कुल नहीं होती। इस पूरे सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है क्रीमेशन, यानी शवदाह। असल में किसी मृत शरीर को आग के माध्यम से जलाकर समाप्त करने की विधि को ही कहा जाता है शवदाह या अग्निदाह या दाह संस्कार। अब जब आग की बात चली गई है तो आग से ही रिलेटेड अगला सब्जेक्ट भी दे दिया गया है नगर पालिकाओं के ही अधिकार क्षेत्र में, जो कि है फायर सर्विसेज, यानी अग्निशमन सेवाएं। असल में शहरों में थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा जनसंख्या का होना ही वो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से अग्निशमन सेवाओं को नगर पालिकाओं के सब्जेक्ट में जगह दी गई है। अदरवाइज तो आप जानते ही हैं कि पंचायतों के जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है 11वीं अनुसूची में। इस तरह से शहरों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या से रिलेटेड जो 5 सब्जेक्ट थे उनमें से अभी तक हम कवर कर चुके हैं 3 सब्जेक्ट। पहला जन्म मरण सांख्यिकी, दूसरा शवदाह और तीसरा अग्निशमन सेवाएं। अब बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच गए हैं इस कैटेगरी के वह भी रिलेटेड तो होंगे बढ़ती हुई संख्या से ही, लेकिन वह बढ़ती हुई संख्या लोगों की नहीं होगी बल्कि एनिमल्स यानी जानवरों की होगी, क्योंकि जो आवारा या बेसहारा पशु होते हैं इनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा होती है
शहरों में। इसीलिए इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट भी दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के ही अधिकार क्षेत्र में, जो कि हैं कैटल पाउंड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यानी कांजी हाउस और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि कांजी हाउस कोई ऐसी जगह होती है जहां पर कि रखा जाता है आवारा या बेसहारा पशुओं को। अब जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि शहरों में लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ जानवर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि लोगों द्वारा जानवरों का यूज किया जाएगा अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, जैसे खाने में या चमड़ा बनाने में आदि आदि। तो इसलिए इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट भी दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में, जो कि हैं रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज, यानी वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्लॉटर हाउस या वधशाला या बूचड़खाना एक ही चीज होती है। ये वो जगह होती है जहां की जानवरों को मारा या काटा जाता है ताकि उनका उपयोग किया जा सके लोगों के भोजन के रूप में, जबकि टेनरीज या चर्म शोधनशाला वो जगह होती है जहां पर चमड़ा बनाने का काम किया जाता है पशुओं की खाल से। तो इस तरह से अब हम कवर कर चुके हैं शहरों में लोगों और जानवरों की बढ़ती हुई संख्या से रिलेटेड पांचों के पांचों सब्जेक्ट। और अब आगे हम बात करेंगे शहरों की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, यानी शहरी समाज के जो अलग अलग कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि गरीब या विकलांग, उनसे रिलेटेड 3 सब्जेक्ट की। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी समाज में जो सबसे कमजोर वर्ग होता है वो तो होता है गरीब ही। तो बिल्कुल उसी तरह शहरी समाज में भी जो सबसे कमजोर वर्ग होगा वह तो होगा गरीब ही। यही कारण है कि शहरों की गरीबी से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में। फर्स्टली अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, यानी नगरीय निर्धनता उन्मूलन, और सेकेंडली स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, यानी गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। इन 2 सब्जेक्ट के बाद शहरी समाज के कमजोर वर्गों से रिलेटेड जो तीसरा और अंतिम सब्जेक्ट होगा वो असल में बात करेगा विकलांगों के बारे में, जो कि है सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस स्पेशली हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, यानी समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, स्पेशली विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति। तो इसी के साथ शहरी समाज के अलग अलग कमजोर वर्गों से रिलेटेड जो 3 सब्जेक्ट दिए गए थे नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट कवर किए हैं इस वीडियो में वो रिलेटेड थे केवल और केवल शहरों से, लेकिन अब जो अंतिम 5 सब्जेक्ट बच गए हैं नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले, उनकी खासियत ये है कि वह गांवों और शहरों दोनों से ही रिलेटेड हैं समान रूप से। इसका दूसरा मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट न केवल नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब्जेक्ट में शामिल हैं, बल्कि साथ ही साथ शामिल हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब्जेक्ट में भी। तो आइए जानते हैं इनको एक एक करके। इन अंतिम 5 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है रोड्स एंड ब्रिजेज, यानी सड़कें और पुल। दूसरा सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध। अब अगले जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड होंगे एक स्पेसिफिक वर्ड से, और वो स्पेसिफिक वर्ड है
अर्बन एमिनिटीज यानी नगरीय सुख सुविधाएं। तो ये दोनों सब्जेक्ट इस तरह से होंगे, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क्स, गार्डन्स एंड प्लेग्राउंड्स, यानी नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था आदि। एमिनिटीज यानी सुख सुविधाओं से रिलेटेड ही दूसरा सब्जेक्ट होगा पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंसेस, यानी सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं। तो इस तरह से आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड थे अर्बन एमिनिटीज यानी नगरीय सुख सुविधाओं से। बिल्कुल इसी तरह का सब्जेक्ट दिया हुआ है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में भी, लेकिन वहां पर पब्लिक एमिनिटी की जगह जो दूसरा वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड है कम्युनिटी असेट्स यानी सामुदायिक आस्ति। आज की वीडियो का वो अंतिम सब्जेक्ट जो कि दिया गया है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में वो है प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, यानी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चंस में इन 18 सब्जेक्ट के अलावा दो और इंपॉर्टेंट बातें भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। पहली तो ये कि 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची से रिलेटेड आर्टिकल या अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि वो आर्टिकल कौन सा है जो कि बात करता है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र के बारे में। तो इसका जवाब है आर्टिकल 243W यानी अनुच्छेद 243 व। असल में आर्टिकल 243W ये कहता है कि राज्यों के जो राज्य विधानमंडल यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो डिसाइड करें कि उनके राज्य में जो नगर पालिकाएं हैं उन नगर पालिकाओं के पास इन 18 सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और क्या इन सब्जेक्ट के अलावा भी उन नगर पालिकाओं के पास कोई और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा सकेगा। ये सारी की सारी बातें निर्धारित की जाएंगी राज्यों के राज्य विधानमंडल के द्वारा ही। तो इस तरह से पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का जो ओरिजिन होता है वो इसी आर्टिकल से यानी आर्टिकल 243W से ही होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो ये है कि 12th शेड्यूल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जवाब है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि लाया गया था 1992-93 में। तो इसी के साथ नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो 18 सब्जेक्ट थे 12वीं अनुसूची में दिए हुए वो तो हो गए हैं कंप्लीट। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट तो रिलेटेड थे किसी शहर की बेसिक जरूरतों से। इस तरह की बेसिक जरूरतें जिनको कि पूरा किया जाना जरूरी होता है शहर में रहने वाले हर इंसान के लिए। और इसके बाद ये 5 सब्जेक्ट रिलेटेड थे शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन या अत्यधिक जनसंख्या की प्रॉब्लम से। फिर ये 3 सब्जेक्ट रिलेटेड थे शहरों के अलग अलग कमजोर वर्गों से। और फिर अंत में ये 5 सब्जेक्ट हैं इस तरह के जो कि समान रूप से रिलेटेड थे गांव और शहर दोनों से ही। तो अगर आपको इन्हीं हेडिंग्स का यूज करके 11वीं अनुसूची में दिए हुए पंचायतों से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट भी ध्यान में रखने हैं इसी तरीके से, तो फिर आपको देखनी पड़ेगी मेरी लास्ट वीडियो जो कि पब्लिश हो चुकी है इसी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड
कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।